अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाजी की जैसे ही पाकिस्तान में खबर आई, वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने वक्त से पहले एक ट्वीट भड़का दिया। इस ट्वीट में कहा कि परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अल्लाह इनको सेहत दे और वो वकार के साथ अपना वक्त गुजार सकें। लफ्ज वकार लड़ गया लोगों को, काट गया लोगों को, चीर के रख दिया लफ्ज वकार ने लोगों को। यहां पर सवाल है कि क्या ख्वाजा आसिफ से परवेज मुशर्रफ की फैमिली ने राब्ता किया? क्या वो पाकिस्तान आना चाहते हैं? और अगर राब्ता नहीं तो किया तो क्या वो पाकिस्तान वापस आना भी चाहते हैं या नहीं? इस ट्वीट पर लोगों ने काफी तनकीद की, काफी सख्त रद्द अमल देते हुए माजी में सिविल हुक्मरानों के साथ किए गए सलूक को याद करके लोगों को बहुत सारे वकार याद आए। अगर देखा जाए तो माजी में सिविल हुक्मरानों के साथ बहुत बदतर सलूक किया गया। बहुत सारी मिसालें हैं जो आपके सामने रखेंगे, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। सीनियर सहाफी अबसार आलम साहब ने एक थ्रेड किया, उसमें बहुत सारे सिविल जो ऐसे हुक्मरान हैं उनके साथ जो वकार बरता गया, उनके साथ जिस वकार का मुजाहरा किया गया, उन्होंने उसको एक एक चीज को दिखाया। सबसे पहले तो हमारी स्क्रीन पर वो ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट है वो मौजूद है। जनरल मुशर्रफ की खराब सेहत के पेश नजर इनको वतन वापस आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। माजी के वाकयात को इस सिलसिले में मान्या नहीं होने देना चाहिए। अल्लाह उनको सेहत दे, वो लंबी उम्र सेहत में हिस्से और सेहत के इस हिस्से में वकार के साथ अपना वक्त गुजार चुके। ख्वाजा साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतनी अच्छाई होने की वजह जो है वो हमें नजर नहीं आई किसी जगह पे। और आनी चाहिए, ढूंढनी तो चाहिए, लेकिन नजर नहीं आई। लेकिन आगे चलते हुए अब दोस्तों जिक्र करेंगे या आपको वो दिखाएंगे जो इससे जो इसको साथ में रिलेटेड किया है अबसार आलम साहब ने। उन्होंने जो माजी के हुक्मरान गुजरे हैं उनके साथ जो वकार का मुजाहरा किया गया वो आपको दिखाना। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जनाजा है, जिस वकार के साथ पढ़ा जा रहा है और जिस वकार के साथ पढ़ने दिया गया था और जिन वकार के साथ ये तस्वीरें वायरल की गई थी। बहुत वकार बुलंद हुआ, बहुत सर बुलंद हुआ, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि कितनी इज्जत दी है, कितना वकार दिया है। वो सियासतदान जिसने 90,000 कैदी छुड़ाए, जिसने दोबारा मुल्क को आगे ले जाने के लिए शुरू किया, जिसने इस मुल्क को आलमी दुनिया में एक मुकाम देते हुए या आज जिस वजह से हम महफूज हैं, आज एटमी पावर शुरू कराया, जिस बंदे ने पाकिस्तान को पहला आइन दिया, ये उस इंसान का जनाजा है। और जिस वकार के साथ ये जनाजा पढ़ा जा रहा है, ये हमारे चेहरों पर तमांचा है। और जिन्होंने ये किया उनमें एक नाम परवेज मुशर्रफ का था, जिसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब वकार ढूंढ रहे हैं। और उसका जिक्र जो है वो अपने इस ट्विटर के थ्रेड में जो कि अबसार आलम साहब ने लिखा है, उसमें उसमें उन्होंने बताया है कि क्यों वकार देना चाहिए, किस वकार से हुआ था। अच्छा, दूसरा जो है वो आपको मैं बड़ी तकलीफ वाला वो लम्हा है जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप वो देखेंगे भी और मुझे तो कम से कम उस पे बड़ी तकलीफ है। ये अकबर बुगटी बलोचिस्तान के अवाम की आवाज था। बलोच कौम इससे मोहब्बत करती थी। इनको पहले जिस तरह मारा गया वो एक भयानक और बुज़दिलाना फेल था। इसके बाद इनके जस्दे खाकी को ताला लगाकर चंद बलोच लोगों के हवाले किया गया था। ताला इसलिए लगाया था ताकि लोग लाश ना देख सकें, क्योंकि लाश देखने के काबिल नहीं थी। ये था वो वकार, जिस वकार से उस सियासतदान को, उस बलोचों के लीडर को जो पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़े रहने की बात करता था, जो किसी भी हालात में पाकिस्तान से अलहदगी की बात नहीं करता था, ये उस अजीम लीडर का जनाजा था जिस वकार के साथ दफनाया गया, जिस वकार के साथ मारा गया। अब सार आलम ने आंखें खोली लोगों की कि लोगों वकार दो, मुशर्रफ साहब को वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारने दी जाए। जी बिल्कुल ठीक है, गुजारे वो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले मुशर्रफ और उनके जो बड़े थे वो जो वकार दिया करते थे वो वकार आपके सामने है। ये दूसरा एक हिस्सा था जी। उसके आगे चलते हुए एक वकार एक और अजीम लीडर को दिया गया, अजीम लीडर को जिसको हम रहती पाकिस्तान उससे पहले उनके बाप के साथ जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनजीर साहिबा के साथ इस मुल्क में जो हुआ, इस पे खवातीन पार्टी जो कारकुन तालिबान और ने नर्सिंग स्टाफ इसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की थी, लेकिन डेफिनेट
उनकी जान को खतरा था और जान बचाने के लिए जाहिर है इस मुल्क में कौन है, किन्होंने जान बचानी थी। परवेज मुशर्रफ साहब का भी उनमें नाम आता है, डेफिनेट है कि परवेज इलाही साहब का नाम बड़े वकार के साथ इस आलमी लीडर को, भुट्टो की बेटी को, जिसने फांसी कबूल कर ली और अपने किसी बात पे समझौता नहीं किया, जिसने इस मुल्क की खिदमत की थी। बेनजीर साहबा का भी अभी टाइम आ रहा था, बेनजीर साहबा भी, उनको इससे पहले उन पर कराची में एक हमला हुआ, लेकिन बड़े वकार के साथ वो अपने उन शहीदों के, उन अपने कारकुनों के घर पर गई और जाकर उन्होंने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं, घबराने नहीं। असल वकार वो था, उनको डर नहीं लगा, उनको खौफ नहीं आया, वो सरेआम जाके बैठती थी। और जिस दिन उनकी शहादत हुई वो बड़े बावकार तरीके से इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो वाला वकार मांगा नहीं, साबित किया है। ये उनके थ्रेड में एक तीसरा वकार था। चौथे वकार में जो उन्होंने लिखा वो एक बड़ी तकलीफ वाली तस्वीर है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, लेकिन क्योंकि अब जिक्र हो रहा है अबसार आलम साहब के उस सोशल मीडिया पे चलते हुए थ्रेड का, तो वो दिखानी बहुत जरूरी है। ये तस्वीर 12 मई 2007 को है, जब कराची में कम से कम 200-250 बंदों को मार दिया गया था और उसी शाम परवेज मुशर्रफ ने बड़े वकार के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे और कहा था, देखा मेरा वकार, ये है वकार, इसे कहते हैं वकार, कि 200-250 बंदा मारने के बाद अपने हाथ आसमान में खड़े करके ताकत दिखाई गई कि मैं हूं जिसने ये सब किया है, जो करना है मेरा कर लो, क्योंकि मेरे पीछे जो खड़े हैं वो मेरा कुछ नहीं होने देंगे। ये है वो वकार जो हमें दिखाया जाता है या जो हमें बताया जाता है। और आज ख्वाजा साहब जो है वो उस वकार की बात कर रहे हैं कि उनको लाया जाए और जिंदगी के आखिरी दिन वकार के साथ गुजारने दिए जाए, जिसने मुल्क पर 10 साल हुक्मरानी की और 10 सालों में जो जो कारनामे किए, अगर उस पर 10 किताबें भी लिखी जाए तो शायद कम होंगी। आज पाकिस्तान जिन हालात में है, शायद उन 10 सालों का भी बहुत बड़ा एक हाथ है। लेकिन क्योंकि वकार चाहिए उन्हीं लोगों को, आम इंसान को वकार नहीं चाहिए, ख्वाजा साहब के लीडर को वकार नहीं चाहिए। ख्वाजा साहब के लीडर के साथ जो हुआ वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर आपको मैं ले चलूं वापस उस जो लाहौर एयरपोर्ट पर जिस वकार के साथ मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया था, जिस वकार के इस्तकबाल पर ख्वाजा साहब ने फरमाया था कि हमें लाल पुली और चिट्टी पुली से आगे जाने की शायद इजाजत नहीं थी, या हमारी यही बात हुई थी कि इससे हम आगे नहीं जाएंगे। हमारे लीडर को और हमारे लीडर की बेटी को, जो अपनी बीमार बीवी को और अपनी बीमार मां को छोड़कर वापस पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उनके वकार का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे आगे हमने नहीं जाना। और फिर उनको एक गाड़ी में उठाकर फेंका गया। जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अरेस्ट कर इस्लामाबाद, लाहौर जहाजों में आगे पीछे ले जाया गया, वकार पर हमने कोई समझौता नहीं किया। हमें वो वकार चाहिए ही नहीं, हमें उनके लिए वो वकार नहीं चाहिए, ना नवाज शरीफ के लिए, ना जुल्फकार अली भुट्टो के लिए, ना बेनजीर साहबा के लिए, और ना अभी मरियम नवाज साहबा के लिए। हमें वकार चाहिए तो परवेज मुशर्रफ साहब के लिए चाहिए वकार, हमें उनके लिए वकार बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी खिदमत की उन्होंने। अगर हम उनका वकार नहीं करेंगे तो हम बड़े मुश्किलात में आ जाएंगे, हमें बड़ी तकलीफ दी जाएगी, वो तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वकार नहीं चाहिए हमें नवाज शरीफ के लिए, वकार नहीं चाहिए हमें मरियम नवाज साहबा के लिए। काश उस दिन भी वकार की बात की जाती जब मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस दिन एयरपोर्ट पर उतरे थे। एक वकार वाले दिन और भी था जिसको हमने इग्नोर कर दिया और हमें वकार मांगने की जरूरत नहीं पेश आई। वो वकार जब नवाज शरीफ साहब अस्पताल में थे, वो कहते थे कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे वकार के साथ एक कॉल करनी दी जाए, मैं अपने बेटे को कॉल करना चाहता हूं, उससे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ ठीक है, क्योंकि मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मेरा दिल बड़ा बैठ रहा है। तो उनसे कहा जाता है बड़े वकार के साथ, हुक्म नहीं है आपको टेलीफोन दिया जाए, क्योंकि आप अपने 15, 16 या 18, 20 मिनट जो एक वीक में एक कैदी को मिलते हैं, बड़े वकार के साथ वो पूरे कर चुके हैं। तो अब हमें इजाजत नहीं है कि आप अपनी बेगम को की खैरियत पूछ सकें या आप अपने बेटे से बात कर सकें, क्योंकि इजाजत नहीं है। इस वकार की इजाजत सिर्फ उनको है कि जिनको घर से लाया जाए, अदालत पेश करने में रास्ते में तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि उनके वकार पर हरफ आ जाना था। अगर वो अदालत में पेश हो जाते तो तबीयत खराब के बहाने अस्पताल, और अस्पताल से इलाज के लिए दुबई, और आज वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं, और बिस्तरे मर्ग पर भी उनको हमें वकार देना है। ये वकार सिर्फ हमें उन्हीं को देना है, ये वकार हमें नहीं देना किसी सिविल हुक्मरान को, हमें उसको ये वकार नहीं देना जिसने अरबों रुपए ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिसने जिसने इस मुल्क से अंधेरे खत्म किए, जिसने मुल्क से ड्रोन हमले खत्म किए, जिस मुल्क ने दहशत गर्दी को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसने इस मुल्क की फौज को दुनिया की
बेहतरीन फौज बनाने के लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा बजट दिया, उसको वकार की जरूरत नहीं है। वकार की जरूरत उस इंसान को है जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, जिसके बारे में अदालत का हुक्म है कि अगर ये मर भी जाए तो इसको लाकर इस्लामाबाद के डी चौक में 3 दिन के लिए लटका दिया जाए, उसको हमने वकार देना है। हमें नहीं देना वकार किसी ऐसे लीडर को जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया हो, या इस मुल्क के अवाम का वो फेवरेट लीडर हो, या इस मुल्क के लोग उससे मोहब्बत और प्यार करते हो। हमें वकार नहीं देना। बड़ी माजरत के साथ, हाँ, एक आखिरी चीज और भी आपको बताते चले। हमें एक चीज और भी जो है वो मेरे में बड़ी दुख और तकलीफ के साथ कहनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि जाहिर है अब बात जो है वो वकार की है, तो एक 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 हिस्सा जो उन्होंने इस थ्रेड का जो किया है बस अबसार साहब ने, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वो भी आपको दिखा दूं। वकार हमें देना किसको है जी? ये मेरे और आपके लीडर हैं, इस मुल्क के लीडर हैं, जिन्होंने जी, ये वो इंसान है जिसकी आप तस्वीर बिल्कुल पर देख रहे हैं। ये जेल में उनको आप देख रहे हैं कि वो किस तरह जेल में खड़े हैं। आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब को जेल में खड़े हैं। मुशर्रफ के हुक्म पर नवाज शरीफ को अटक किले से छोटे जहाज में सीट पर रस्सियों से बांधकर 10 घंटे के सफर के कराची शिफ्ट किया। नवाज शरीफ को टॉयलेट जाना था, पूछा तो एक जदी अफसर ने, एक बुढ़े अफसर ने, तगड़े पता नहीं शायद कितने था सी, क्योंकि जाहिर है ये अफसर हम पर ही अफसर हैं, और तो बाकी तो आपको याद है कहीं नहीं अफसर है। तो उन्होंने तौलिया पेश कर दिया कि टॉयलेट नहीं जाना है तो ये तौलिया ले लें, ये तौलिया से अपने जो करना है कर ले। उनको माफ करना पड़ा। लेकिन अगर तो जिक्र करें तो जाहिर है वकार जो है वो, फिर वकार को कहीं ठेस ना पहुंच जाए, तो वकार को बुलंद रखने के लिए वो किसी ने पूछा ना कि जी मतलब के बादशाह सलामत को, उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत शहर बड़े, तो वकार बुलंद रहना चाहिए। वकार यहाँ पे लफ्ज यूज इसलिए कर रहा हूँ कि बादशाह सलामत, आपका शौक सलामत रहना चाहिए। आप लगाते जाए शहरों को, आपको आग लगी देखने पसंद है। तो यहाँ पर मुशर्रफ साहब जो कि इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर हैं, अदालती फैसले के मुताबिक उनको 3 दिन इस्लामाबाद के डी चौक में लटकाना चाहिए, लेकिन वजीर दफा के ख्वाहिश या फैसले के मुताबिक उनको पाकिस्तान में वापस आकर वकार के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। तारीख फैसला करेगी कि होना क्या है या होना क्या चाहिए। अल्लाह ताला की जात सबको सेध दे, वो दुश्मन हो वो दोस्त हो, वो अल्लाह ताला की जात उसकी आसानियां आसान फरमाए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। हमें तारीख माफ इसलिए नहीं करेगी कि अगर हम माफ कर देंगे, हम नहीं याद रखेंगे हमारे साथ कितने जुल्म जबर किया हुआ है, तो फिर हम किसी का क्या गिरेबान पकड़ेंगे। ख्वाजा साहब आप भी खुश रहें, और अबसार आलम साहब आप तो बहुत ज्यादा खुश रहें, और मैं तो अबसार आलम साहब आपको बल्कि सलूट पेश करता हूँ। ख्वाजा साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आपके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, और हमारी पार्टी और इस मुल्क के इस वक्त वजीर दफा भी हैं। उनकी ये ख्वाहिश है या उनको किसी ने अप्रोच किया, अल्लाह ताला की जात बेहतर जानता है, ये तो वो खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन जिस बहादुरी से आपने ये थ्रेड सोशल मीडिया की जीनत बनाया, उसको लोग बहुत ज्यादा ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, और आपकी बहादुरी को सलाम पेश कर रहे हैं कि आपने इसमें बिल्कुल आड़े नहीं आने दी अपनी दोस्ती, इसमें आपने बिल्कुल कुछ चीज नहीं आने दी, और आपने सच जो है वो सामने रखा है। सोशल मीडिया पे टॉप पर ये आपका थ्रेड लोग देखने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आम लोग हैं, मेरी तरह के, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि इस पूरे थ्रेड को आपके सामने पेश कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मतलब जो नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मेरे जो दिल की आवाज थी, जो मुझे महसूस हुआ कि वकार की जरूरत किन को है, वकार की जरूरत उनको है, सबको है, सबके वकार है, सबकी इज्जत है, चाहे वो इस मुल्क का आम शहरी हो, रेडी लगाने वाला हो, जज हो, जनरल हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, सबके वकार में इजाफा करना इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के कानून की जिम्मेदारी है। लेकिन शायद यहाँ पे जो कानून है या आइन है, वो लिखा तो जरूर गया है, लेकिन वो सिर्फ ताकतवरों के लिए है, जिनके हाथ में ताकत होती है, जो 200 बंदा मार कर भी कहते हैं कि देखिए है मेरी ताकत, सिर्फ उनके लिए कानून है या उनके लिए आइन है। आम इंसान के लिए या एक ऐसे लीडर के लिए जो पॉपुलर है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता है, वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर साहिबा हो, या वो नवाज शरीफ हो, या मरीम नवाज हो, उनको वकार की हरगिज़ जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।